दोस्तों महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि दिवाली और होली की एकम तिथि जिसे परमा कहते हैं, उस दिन नगर से बाहर नहीं जाते। क्या तीर्थ यात्रा हेतु भी नहीं जा सकते परमा को? ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष की एकम को पूर्णिमा बोलते हैं। उस दिन का प्रारंभ का जो समय होता है, ज्योतिष के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं माना गया। शुक्ल पक्ष की एकम कहलाती है, लेकिन उसके संबंध में एक युक्ति भी आती है। दो घड़ी माने जो कोय, उसकी पूरी पंक्ति है, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। यानी सोना भी मिल रहा हो तो परमा के लिए गमन नहीं करना चाहिए। परमा के दिन उसी के नीचे लिखा है, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। तो परमा तिथि कहती है, दो घड़ी माने जो कोय, कंचन कलश भरा दूं तोय। है ना, दो घड़ी कम से कम जरूरी हो तो दो घड़ी यानी 48 मिनट जो हमारी मान लेवे, यानी 48 मिनट घड़ी में नहीं जावे और मेरा सम्मान करे। सम्मान यानी आज परमा है, शुरुआत की तिथि में मैं नहीं जाऊंगा, तो 48 मिनट यदि मान के जावे तो परमा तिथि कहती है, जाओ कंचन कलश भरा दूं तुझे कंचन सोने के कलश भरवा दूंगी। तो ऐसा एक है। और ज्योतिष के अनुसार प्रतिपदा को थोड़ा सा किसी विशेष कार्यों में, खास तौर से गमन के कार्यों में, अन्य कार्यों में निषेध नहीं किया। कार्यों में आता है कि प्रथम मुहूर्त टालना चाहिए। यशवंत सिंघई, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, राजा सैनिक पेंसिल में कई शक्तियां विद्यमान हैं। कठोरता भी है, भारीपन वजन भी है, कलर भी है और स्पर्श भी है। कितनी शक्तियां हैं इसके अंदर। यह शक्ति लिखने के काम भी आती है, मार दें तो किसी को चोट भी पहुंचा देगी। तो अब ये सारी शक्तियां हैं। इन शक्तियों के समूह को वर्ग बोलते हैं। यानी एक परमाणु में जो स्पर्धक होते हैं, उन स्पर्धों के समूह को वर्ग बोलते हैं। और ऐसे अनेक परमाणु को मिलकर के, अनंत परमाणु को मिलकर के एक वर्गणा बनती है। और अनेक वर्गणाओं को मिलकर के एक समय प्रबंध बनता है। ये जैन आगम का सैद्धांतिक व्यवस्था में ये संज्ञाएं दी गई हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारी समाज में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद जब कोई भी त्योहार आता है तो परिवार में कहा जाता है कि हमारा दुख का त्योहार है। क्या वह व्यक्ति इतना पुण्यहीन होता है कि उसके जाते ही सारे त्योहार दुख हो जाते हैं? ये कहाँ तक उचित है? गलत है, मिथ्यात्व है। मृत्यु के बाद हमारे यहाँ मात्र 13 दिन के अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये तीसरी की बैठक करना कोई है ही नहीं आगम। 13वें दिन सूतक आपका हट गया, 12 दिन पूर्ण हो जाए, 13वें दिन आप अभिषेक पूजन करते हैं। उसके अलावा कोई भी ना तो त्योहार ना अनुराग का व्यवहार, कुछ नहीं होता। आपको सब काम करना चाहिए। 13 दिन के बाद आप विधान करें, पंच कल्याणक में इंद्र बने, आप अपने दान करें, आपने शुभ कार्य जो भी करना चाहें, वे 15 दिन के बाद, 13 दिन के बाद आप कोई भी अच्छी तरह करना ही चाहिए। आप लोगों की समाज ने ये व्यवस्थाएं बना ली हैं। ये समाज ने व्यवस्था बनाई, बल्कि जैनियों में ये थी नहीं। आजू बाजू अन्य समाजों में ये संस्कार थे
जो उनके जो पंडित लोग होते हैं उनकी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, इसलिए व्यवस्थाएं। जैनाचार्यों ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं मरना चाहिए। 13वें दिन के बाद आपको अपने पूरे कार्य रूटीन में ला लेना चाहिए। कैसी गजब की बात करते हम, 13वें दिन के बाद दुकान वगैरह सब खुलेगी। बड़ा कमी क्या होगी भाई, पंचकाण नहीं नहीं साहब, अभी हमारी अनरह की त्योहार साल है, अनरह की। धर्म कार्यों में ऐसा क्यों? कोई बाधा नहीं, आगम से कोई बाधा नहीं। रूढ़ियां हैं, ये परंपरा है, इनको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दूसरों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम शोक में कितने हैं, कुछ नहीं दिखाना, बल्कि और दुख और आएगा, ऐसा माना जाए। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। तो मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, याद आ गया। इधर रावण का मरण हुआ है, उसी दिन अनंत केवली का लंका में आना हुआ। इधर रावण की अर्थी अभी जल नहीं पाई, उधर मंदोदरी आदि 48,000 रानियों ने दीक्षा ले ली। कम से कम 1 साल का तो रुकना था, 1 साल तो पति का दुख मनाती। उधर अर्थी पूरी नहीं हो जाए तो केसवन चालू हो गया। उसी दिन केवली का आना हुआ, और उधर अर्थी उनकी जा रही है। इधर पूरी रानियां 16,000 रानियां थी रावण की। मंदोदरी को अगुवा करके 48,000 ने, और भी जो मंत्रियों की थी लंका में, और भी जो नारियां थीं वो रानियों के साथ दीक्षा ली, तो रानी कही जाती है। क्या गजब का उदाहरण है। अब मंदोदरी को पहले तो रोने बैठना चाहिए था, 13 दिन तो पहले रोती बेचारी, फिर चुड़ियां मुड़ियां फोड़ती है ना, फिर क्या क्या करती हो, मुंडन कराती, क्या करना है, ये सब काम कराती। फिर उसके बाद जाकर के नहीं, उसी अर्थी जल रही है। देखो क्या, जलाने वाले लौट के नहीं आ पाए, घर पर लौट के नहीं आ पाए परिवार के लोग। इधर रानियां जाकर दीक्षा लेकर, आरिका दीक्षा लेकर के समस्त मोह तोड़ दिया। काय का पति काय की पत्नी है। अब आरिका बनने के बाद तो अब घर में कोई बैठने जाएगा तो वही मंदोदरी कहाँ है, वो तो आरिका है। तो आरिका के बाद पहुंच जाना, आपके पति मर गए, मैं बैठने आया हूं। आरिका तो भीतराग्नि हो गई। क्या इतना गजब का उदाहरण है। इस उदाहरण को जब मैंने पूज्यवर रविशरण महाराज के पुराण में पढ़ा, देखकर मैं स्थित हो गया। ये है सम्यक दृष्टि जीव। कितना घनिष्ठ संबंध था मंदोदरी का रावण का। रावण की प्रिय रानी थी, और मंदोदरी भी रावण को बहुत ही प्रिय रानी थी, और मंदोदरी भी रावण को बहुत चाहती थी। उसका वर्णन देखो। लेकिन राग हुआ तो ऐसा हुआ, और विराग हुआ तो अर्थी जलने का भी इंतजार नहीं किया। अर्थी जलने का इंतजार नहीं किया। इसलिए धर्म कार्यों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। छुआ-छूतक की बात है, वो बात अलग है। मंदोदरी को जब वीतराग मार्ग पे जाओ तो छुआ-छूतक भी सब खत्म हो जाता है। पद्मश्री बेलापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण का क्या मतलब होता है? अनुजीवी गुण को कहलाते हैं जो जिस द्रव्य की पहचान होती है, जिससे वो द्रव्य जाना जाता है। जैसे जीव द्रव्य दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य से जाना जाता है। दर्शन से, सुख से, चारित्र आदि इन गुणों से जाना जाता है। जीव की पहचान है दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण और सुख गुण। इनसे जीव जाना जाता है। इसको जो कर्म घातता है उसको अनुजीवी गुण घातने वाले 4 घातिया कर्म कहते हैं। तो अनुजीवी गुण का कर्म है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, यानी दर्शन, ज्ञान, सुख और चारित्र।
ये 4 अनुजीवी गुण कहलाते, ऐसा मन है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यहां पर छिपी टोले में ये जिज्ञासा समाधान आगरा के छिपी टोले में आयोजित कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सारे विश्व के दर्शकों से हम बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं, आगरा के विभिन्न स्थानों में पूज्य श्री होते हुए आज छिपी टोले में पधारे, भव्य स्वागत किया गया है यहां। और नाम जरूर छिपी टोला है, लेकिन नाम एक्चुअल में यहां का पीछी टोला होना चाहिए था, क्योंकि यहां से अनेक लोगों ने दीक्षाएं ली हैं, अनेक पीछियां यहां से गई हैं। और मुनि भक्त समाज है, प्रत्येक वर्ष प्रयास करते हैं कि यहां पर वर्षा योग होवे, और कराते भी हैं विभिन्न संघों का। और इस बार भी चाहते थे कि पूज्य श्री यहीं पर वर्षा योग करें, लेकिन कमेटी का निर्णय एमडी जैन क्योंकि सेंटर में आता है वो रहा, इसलिए वर्षा योग रहा। तो एक बार आप सब जोरदार तालियां अपने लिए बजाइएगा। चलिएगा, बहुत ही सफलतम यात्रा चल रही है, जहां कमला नगर, ताजगंज और उसके बाद ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी, और जिस प्रकार से लोग पूज्य श्री को सुनने, पूज्य श्री की मानने के लिए आ रहे हैं, वह देखने बात है। पूज्य श्री ने जहां जहां अभिषेक विधि जिस जिस मंदिर में प्रारंभ कराई है, वहां आनंद के रंग बिखर रहे हैं। और पूज्य श्री जहां जहां गए हैं, वहां वहां लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के दान देने की झड़ी भी लगी हुई है। अभी हम और घोषणाएं करेंगे।